हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यू जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है हेडक्वार्टर सॉर्दर्न कमांड सिग्नल्स, पुणे, महाराष्ट्र। पदों का विवरण है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण है। रसोइया के 11 पद, कारपेंटर के 1 पद, एमटीएस मैसेंजर के 5 पद, वॉशरमैन के 2 पद, एमटीएस फाई वाला के 4 पद, इक्विपमेंट रिपेयरर का 1 पद और टेलर का 1 पद। इन पदों के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। इस विज्ञापन का 1 अप्रैल 2023 के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन किया जा चुका है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान रसोइया और जो बढ़ई अर्थात कारपेंटर का जो पद है उस पद के लिए उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 2 और अन्य सभी पदों के लिए स्तर 1 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अप्रैल 2023 की विज्ञापन संख्या 1/89 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की पीडीएफ फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है द कैंटोनमेंट जाट रेजिमेंट सेंटर, बरेली छावनी, उत्तर प्रदेश। पदों का विवरण है। रसोइया का 1 पद, ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है और बढ़ई अर्थात कारपेंटर का 1 पद, ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। रसोइया पद के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में कुकिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा होना चाहिए। और कारपेंटर पद के लिए अर्थात बढ़ई पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान से कारपेंटर के क्षेत्र में सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात इन पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और 25 वर्ष जिन उम्मीदवारों की आयु को पूरा ना हुआ हो। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑफलाइन माध्यम से करना होगा।
इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 21 दिन के अंदर उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। इस विज्ञापन का साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अप्रैल 2023 की विज्ञापन संख्या 1/63 में प्रकाशन किया जा चुका है। इन पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए उम्मीदवार को वेतनमान रुपये बेसिक 19,900 अर्थात केंद्रीय 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर 2 के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अप्रैल 2023 की विज्ञापन संख्या 1/63 का अवलोकन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी, न्यू दिल्ली। पदों का विवरण है। फोटो असिस्टेंट के एक पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार माइक्रो फिल्मी या फिर फोटोग्राफी के क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव रखता हो। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। इस पद के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 28 वर्ष से कम होनी चाहिए और इन पद के लिए जो को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ही पात्र होंगे। पदों के लिए उम्मीदवार को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार को रुपये बेसिक 25,500 अर्थात केंद्रीय 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्तर 4 के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अप्रैल 2023 की विज्ञापन संख्या 1/90 का अवलोकन कर या फिर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रांची, झारखंड। विज्ञापन संख्या है 1/2022। पदों का विवरण है। मैनेजर के पदों हेतु उम्मीदवारों से विभिन्न आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें विभाग रहेंगे कोल, कोक और केमिकल, सिविल और स्ट्रक्चरल, प्रोसेस कंट्रोल और ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। पदों की कुल संख्या है 20। इस पद के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करेंगे वो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फुल टाइम स्नातक पास संबंधित विषय अर्थात केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो उम्मीदवार स्नातक पास है वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की अधिकतम आयु 24 अप्रैल 2023 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करेंगे उन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है।
पदों के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को E3 ग्रेड अर्थात रुपए बेसिक 80,000 के तहत मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। इस विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। विभाग का नाम है कृषि विज्ञान केंद्र जिला वसीम। पदों का विवरण है। ट्रैक्टर ड्राइवर के पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 1। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरा जाना है। इस पद के लिए आयु सीमा उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इस पद के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पद के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। इस पद के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के 30 दिन के अंदर उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। इस विज्ञापन का साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अप्रैल 2023 की विज्ञापन संख्या 1/4 में प्रकाशन किया जा चुका है। पद के लिए जो लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। इस पद के लिए वेतनमान उम्मीदवार को पे मैट्रिक्स स्तर 3 केंद्रीय और 7वें वेतन आयोग के अनुसार रुपए बेसिक 21,700 मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अप्रैल 2023 की विज्ञापन संख्या 1/4 का अवलोकन कर विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उसमें अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक ID पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।